हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया ये क्वेश्चन क्लास 9th की सीबीएसई साइंस की बुक से लिया गया है। पेज नंबर 118 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब आपको आंसर लिखने हैं। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसमें सबसे ज्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है आ रबर बॉल एंड आ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो इसमें बोला है कि जो रबर का बॉल होगा और जो स्टोन होगा वो दोनों की साइज सेम सेम हो, तो किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जिया लगेगा, रबर के बॉल में या स्टोन में। तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताए फटाफट, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला होता है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। एक साइकिल में, है ना, एक साइकिल में सबसे ज़्यादा एनर्जिया लगेगा या फिर एक ट्रेन में सबसे ज़्यादा एनर्जिया लगेगा। इसमें पूछा है कि या तो एक 5 रुपये का कॉइन और एक 1 रुपये का कॉइन है, तो दोनों में किस में सबसे ज़्यादा एनर्जिया लगेगा, 5 रुपये के कॉइन में या 1 रुपये के कॉइन में। तो चलो जिसको जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, और जिसको जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा देख लो। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है उसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो रुकी है, ठीक है, कोई भी बॉडी जो है अगर वो रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। उसकी जो टेंडेंसी होगी वो रेस्ट में ही रहने की होगी। इसी प्रकार से जो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करना ही चाहेगा। ठीक है, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब मैं आपको बताता हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है वो, यानी कि इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या इतना छोटा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि चाहे वो रबर बॉल हो या स्टोन हो, किसका मास सबसे ज़्यादा होगा। देखो, अगर आप इतने बड़े रबर बॉल को और स्टोन को अगर वजन करोगे तो स्टोन का वेट ज़्यादा आएगा, मतलब उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, उसका मास ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी पर एनर्शिया ज़्यादा लगेगा। फिर से सुन लो, जिसका मास ज़्यादा होगा उसी पे एनर्शिया लगेगा। द ऑब्जेक्ट विच हैज़ ग्रेटर मास अप्लाइज ग्रेटर एनर्शिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आ स्टोन exert more inertia stone exert more inertia because the mass of stone the mass of stone is greater than rubber ball। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, स्टोन एक्सर्ट मोर इनर्शिया बिकॉज द मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन द रबर बॉल। रबर बॉल से स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा, इसीलिए जो स्टोन होगा उस पर ज्यादा इनर्शिया लगेगा। दूसरा क्वेश्चन में हमसे बोला है अब बाइसिकल एंड अ ट्रेन। तो अब आप बताओ कि बाइसिकल का ज्यादा मास होगा कि ट्रेन का। ऑब्वियसली ट्रेन का होगा। सो यहाँ पर आंसर आएगा आ ट्रेन एक्सर्ट ग्रेटर इनर्शिया because the mass of train is larger r is greater। इसी प्रकार से 5 रुपए का कॉइन जो होता है वो उसका मास ज्यादा होगा, और 1 रुपए का कॉइन जो होगा उसका मास 5 रुपए के कॉइन से कम होगा। सो अ 5 रुपी कॉइन exert more inertia
because the mass of 5 rupee coin is more than 1 rupee coin. ठीक है, दिखाई दे रहे? हाँ, तो यहाँ पर होगा a 5 rupee coin exert more inertia because mass of 5 rupee coin is more than mass of 1 rupee coin. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, स्टोन का मास ज़्यादा होगा इसलिए उस पर इनर्शिया ज़्यादा लगेगा, ट्रेन का मास ज़्यादा होगा इसलिए ट्रेन पे इनर्शिया ज़्यादा लगेगा, और 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा होगा इसलिए उस पर इनर्शिया ज़्यादा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।